इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के 9 दिन उपवास का संकल्प लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्रुव जी ने 9 दिनों तक एक बार जल पी करके रहते थे। इस तरह से फिर 3 महीने चला। फिर क्या किए कि अब जल भी छोड़ दिए। 12 दिन बाद एक दिन बस वो रेचक करते, कुंभक लगा लेते, यानी श्वास खींच करके एकदम से रोक लेते, छोड़ते ही नहीं, पूरक कर लेते। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोड़ते। कब? 12 दिन के बाद एक दिन फिर श्वास को धीरे धीरे लेते और एकदम मंत्र में इतना खो जाते कि श्वास छोड़ने का, लेने का ध्यान ही नहीं रखता। ये बार बार प्रैक्टिस करने से लोग, कल भी श्वास पर हम बोल रहे थे विपश्यना ध्यान पर, तो इस तरह से श्वास को साध सकते। धीरे 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 जब बढ़ाते हैं तब जाकर के ये बढ़ता। इस तरह से ध्रुव जी करने लगे। अब तो तपस्या इतनी बढ़ गई कि इंद्रासन पूरा हिलने लगा। इंद्र घबरा गया। तब भगवान के पास गए, कहा क्या हो रहा है? कहा कुछ नहीं हो रहा, तेरा इंद्र पद नहीं लेगा। ये तो एक बालक, ये कठिन तपस्या कर रहा है और हमें दर्शन देने में विलंब हो रहा है, इसलिए तुम्हारा इंद्र का पद हिल रहा है, खतरे जैसा लग रहा है, इसलिए अब हम विलंब नहीं करेंगे, दर्शन देने तो जाएंगे ही। आइए हम सब भी थोड़ा भगवान को बुलाएं। हे प्रभु, आप तो हमारे हृदय आकाश में हो ही, आप ही मेरे हृदय में हो और आप कहीं दूर नहीं हो। फिर भी आइए, आज आप हमें नहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कम से कम सपने में तो दर्श दे दो, इसलिए हम तुम्हें आपको बुला रहे हैं ताकि हमें शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए और हमारी भक्ति और बढ़ती रहे। आइए उस 12 अक्षर मंत्र का जाप करें ध्रुव जी के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और मंत्र नहीं जपिएगा तो क्या करिएगा? सोच जिसने या अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
संभल पाए, हुआ करने को फिर भी न संभल पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चक्कर 84 के खाता रहा, युगी चक्कर 84 के खाता रहा। छोड़कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए, छोड़कर सीधा उल्टी राह क्यों जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों उलझा है पगले जन्म मरण में, क्यों उजला है पगले जन्म मरण में। छोड़ कर छल कपट आ प्रभु शरण में, छोड़ छल कपट आ प्रभु शरण में। पिता भक्त कभी हाथ न आए, भक्त कभी फिर न हाथ आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त अवधि है जा हरि भजन कर, भक्त अब भी गया हरि भजन कर। नाम धन से ही अपने तू भंडार भर, धन धन से भी अपना तू भंडार भर। नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आराम से प्रेम से ताली बजाते इस मंत्र को गुनगुना दें। वह मंत्र है यह पावन मंगलकारी, पाप ताप मिटाए अमंगलहारी, पाप ताप कहे किंकर जो आए परम सुख पाए, कहे किंकर जो परम सुख पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
विदामो भगवानः प्राणस्य चराचरस्य योऽन्तः प्रविश्य मां वाचामि प्रसोक्तां सजीयुयुत्सवा अन्यान्नस्य हस्तचरणस्य त्वद्यदिन प्रणामत्यो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अस्य प्रपंसन्तो भगवान् गुणमैत्रदीभिहरि। इतना मंत्रोच्चारण से भगवान रहा नहीं गया क्योंकि एकदम लवलीन हो गए, श्वास उनकी एकदम रुक गई, देहाभिमान मिट गया ध्रुव जी का। ध्रुव जी एकदम शंख चक्र गदा पद्म लिए आंख बंद करके श्याम वर्ण छवि ठाकुर जी का याद कर रहे, मंत्र जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आंख बंद करके किस रूप का ध्यान कर रहे हैं? तो घुंघराले केस हैं, नीला नीला वर्ण है और 4 हाथ है। एक में क्या है? एक हाथ में कमल है और शंख है, चक्र है, गदा है। और भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनोहर लग रहे हैं। अरे इनकी आभा प्रभा, अरे देख करके तो मन मुग्ध हो गया, हम तो उसी में समा रहे हैं। इस तरह से देह ही भूल गए और इतने आनंदित हो गए कि लगा साक्षात भगवान को ही देख रहे। अब इस भाव से भावित होकर के भगवान से भी रहा गया, उसी रूप को लेकर के साक्षात आता एकदम हो बहुत सी। बोल दे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। अब जब आ गए ध्रुव जी तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय आंख बंद करके बोले जा रहे और साक्षात भगवान सामने खड़े। भगवान सोच रहे आंख खोले तब तो देखे, करे तो क्या करे, आंख खोल ही नहीं रहा, आंख बंद करके मंत्र जाप किए जा रहा, आनंद में भाव विभोर है। तभी भगवान ने क्या किया, अपनी छवि को खींच लिया। हृदय आकाश में जो भगवान की छवि का ध्यान कर रहा था, उसी ध्यान को खींच लिया। अब दिखाई नहीं पड़ने लगा ध्रुव को, हड़बड़ा करे भगवान कहाँ गए, प्रभु किधर गए। आंख खुल गई और जब आंख खुली देखता साक्षात बाहर खड़े। अब ध्रुव जी को लगा सपना तो नहीं देख रहे, लगा नहीं ये तो साक्षात ही है, ये तो आंख खोल करके देख रहे हैं। अरे जैसा भीतर देख रहे थे वैसा ही बाहर। बहुत आनंद हुआ ध्रुव जी को। और ध्रुव जी सोचे पढ़े लिखे तो है नहीं, कुछ संस्कृत तो आता नहीं, हम इनकी क्या स्तुति करें, क्या विनती करें, क्या प्रार्थना करें, हमको तो कुछ मांगना भी नहीं आता ठीक से। अरे हम करें तो क्या करें। अब बिल्कुल मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं गए। भगवान सोच रहे कुछ बोले तो हम भी उत्तर दें, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप खड़े देख रहे हैं। तभी भगवान भाव को समझ गए और अपने शंख से जो है ध्रुव जी के गर्दन को स्पर्श किया। जब ध्रुव जी के गर्दन को स्पर्श किए तो ध्रुव जी में साक्षात सरस्वती कंठ में विराजित हो गई। हमारे शरीर में 7 चक्र मूलाधार से सहस्त्रार तक, ज्यों-ज्यों हमारी साधना बढ़ती है तो हृदय आकाश से कंठ चक्र, फिर ये आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार, ये ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है। ध्रुव जी का हुआ और ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर स्तुति किया। भागवत में यदि किसी की स्तुति बहुत सुंदर है तो वो ध्रुव जी की। और ध्रुव जी कहने लगे योऽन्त प्रविश्य मां वाचामिं प्रसूतवां संजीये अखिलात्रिश्य स्वसै अन्यन्यस्य हस्तचरणः त्वतिगण प्रणमामो भगवते पुरुषाय धीमहि। हे प्रभु, हम हाथ से आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, चरण से क्या कर सकते हैं, वाणी से भी आप क्या क्या गुणगान गा सकते हैं, सब तो आप ही का है। इसलिए प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, ये मेरा कुछ नहीं। फिर भी कहा कि कुछ तो मांगने ही आए थे, मांगो। तब जाकर के ध्रुव जी ने कहा उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु
पद सरी ससीत सोबई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम और कछु प्रथम वास नाराई प्रभु पद प्रीत सरित सोबाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ध्रुव सकलानि जपौ हरि नामा पावा अचल अनुपमता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई श्री राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम पुत्रवती जुगती जग सोई जाकर सुत रघुपति भगत होई राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई कोई जा पर कृपा राम के होई आ पर कृपा करे सब कोई राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय अब भगवान की कृपा बरस गई। कहा जाओ पहले तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, पिता का स्नेह मिलेगा, राजगद्दी मिलेगी और फिर तुम्हें हमारा उत्तम पद ध्रुपद भी मिलेगा। अब कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी आज्ञा है, तुम इसी को मांगने के लिए ही तो आए थे। अब ध्रुव जी आज्ञा लेकर चले, पर इधर उत्तानपाद बड़ा दुखी और एकदम भार युक्त होकर के सिंहासन पर बैठे थे। सोच रहे थे कि अरे देखो सुरुचि के कहने पर मैंने बेटे को रोका नहीं, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, किस अवस्था में होगा, अरे कहीं जीवित है भी कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन हो गया, कैसे उसका समाचार पाऊं। अरे मैं उस समय मनमुख हो गया था और मैं अपने आप को बस में नहीं रख सका मेरी गलती के कारण। अरे मेरा वो भी तो बेटा था, आज पता नहीं कैसे हो गया। इस तरह से आंख में अश्रु भी आ गया। तो नारद जी उसी समय आए। नारद जी ने कहा उत्तानपाद क्यों इतना दुखी हो? अरे आपका पुत्र सकुशल है, इतना ही नहीं भगवत प्राप्ति कर लिया है और वो वहां से चल भी पड़ा है, मधुबन से, वृंदावन से, यमुना नदी के तट से निकल पड़ा। अब आप बस स्वागत की तैयारी करो। यह सुनते ही उत्तानपाद को बहुत खुशी हुई। अरे जो पुत्र बिछड़ गया था, चला गया था, जिसको घर से निकाल दिया, आज वो बड़ा ऊंचा पद पा लिया है, भगवत प्राप्ति प्राप्त कर लिया है। पिता हाथी घोड़े रथ के साथ यहाँ की अपने छोटे बेटे उत्तम को भी लेकर के निकल पड़े। जब निकले तो रास्ते में ही जैसे ध्रुव जी दिखाई पड़े, दौड़ करके पिता ने गले लगाया, गले लगा करके अश्रुओं से तो भिगा ही दिए। ध्रुव जी तो चरणों में पड़े, तब बहुत देर बाद उठाए, तब जाकर के ध्रुव जी साथ में भी माता सुरुचि और माता सुनीति भी आई थी। तो सबसे पहले सुरुचि माता को प्रणाम किए ध्रुव जी ने, तब जाकर के सुनीति को कहा बेटा अब बहुत पैदल और बहुत तुम कष्ट उठाया, अब तू हाथी पर बैठ करके आराम से सवारी पर चलोगे, हाथी की सवारी करते हैं। तो देखिए ध्रुव जी पहले नहीं बैठे, अपने छोटे भाई उत्तम को पहले बैठाया कि भाई जो भी है मिला हमको सवारी मेरे लिए, पर इसका भागीदार तू भी है, और उसको बिठाया और दोनों भाई बड़ा आनंद से गाते बजाते आ गए।
तो भगवान की कृपा जिस पर होती है तो सबको ही उस पर करते हैं, गाते बजाते झूमते हुए। आइए हम सब भी कहें कि भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरि बोल, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी आनंद से झूमते गाते आ गए उत्तानपाद के राज में। उत्तानपाद ने कहा मैं बूढ़ा हो गया और ध्रुव तू इस गद्दी का सच्चा अधिकारी है, तू ही राज्य कर। उत्तानपाद जी राज्य पाठ छोड़ करके गंगा नदी के तट पर आ गए और भजन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद और भी मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले बालकृष्ण भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। अब गुरु जी राज्याभिषेक हुआ, उनकी दो शादी, एक बाई पुत्री इला के साथ और दूसरा शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ। भ्रमी से दो पुत्र हुआ, कल्प और वत्सर। इला से एक पुत्री, एक कन्या और एक पुत्र उत्कल। इधर आगे चल करके ध्रुव जी भी उत्कल को राजगद्दी पर बिठाते हैं और हरिद्वार के सप्त सरोवर में आकर के वह भी तपस्या में लग जाते हैं, ये नहीं कि गद्दी से चिपके रहते हैं। और बड़ी कठिन तपस्या के बाद भगवान को प्रसन्न करते हैं तो साक्षात विष्णुदूत उनको लेने आते हैं और मृत्यु देवी पर पैर रख करके, मृत्यु भी तो भगवान की सहचरी है, तो उनके मस्तक पर पैर रख करके विमान पर सवार होते हैं। और जब आगे जाने लगते हैं तो उनको लगता है मेरी माँ की क्या दशा है, अरे मेरी माँ मुक्त हुई कि नहीं। तब विष्णुदूत कहते हैं कि आगे जो विमान जा रहा है वो आपकी माँ कहाँ जा रहा है। अरे जिसके घर में, जिसके कुल में एक भी कोई भगवत भक्त हो जाता है, भगवान के लिए ही जीता है, भगवान के होकर के रहता है, तो वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है, एक दो पीढ़ी नहीं। हम जब इस तरह से पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन, हमारे एक दादाजी, मैंने हमारे दादाजी दो भाई थे, यानी समझिए चचेरे दादा, उन्होंने जो एक बात कही वो चूक गया कि बेटा तू इस लाइन पर जब आ रहा है, तू इसका तैयारी कर रहा है, इसी लाइन में आ, भगवान तो कभी दिया नहीं, और सत्य को समझ, और यदि तू सचमुच इस लाइन में आ गया, परमात्मा प्राप्ति कर लिया, तो जान लो कि हमारे 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। हमने कहा 21 पीढ़ी कैसे होगा, तो कहा देखो 7 पीढ़ी तो जो माँ पिताजी का है तुम्हारा है, हम लोग 7 पीढ़ी पिता के वंश का, और 7 पीढ़ी जो है ये माँ के वंश का।
तो 7 दूनी 14 हो गया, और 7 पीढ़ी जो है उनके जो ससुर आदि यानी दूसरे कुल के हैं, यानी वो भी तो माता पिता के समान है, कहते हैं 7 पीढ़ी उनका भी उद्धार होता है। इस प्रकार से 21 पीढ़ी का उद्धार। तो बेटा ये लाइन बहुत अच्छा है, पर हाँ यदि इसमें चल सका तो, क्योंकि ये पथ वीरों का है, दुर्बल इसमें आ न सकेंगे। जो जितेंद्रिय है, जो अपने को संयमित रह सकता है, तो यही इस पथ पर, इसको प्रेम पथ, ये छुए की धार पर चलने जैसा, ये बड़ा सकड़ा है, यहाँ दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। इसलिए प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके, कितने थके बढ़े फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। ये भक्ति का पथ उतना आसान नहीं है कि घर में हुआ खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर, और यदि कोई ऐसा आता है तो वो मठ पे आकर के भी खटपट करने लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो सब घर द्वार छोड़ के हरिद्वार, तो वहां शांति मिल जाएगी। भाई जो घर में शांति प्राप्त कर लेगा वो हरिद्वार में भी कर लेगा, बस सोच को बदलने की जरूरत है। और यदि हमारा सोच और विचार बदल गया तो हमारा दशा और दिशा सब ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए ध्रुव जी के माँ का पहले ही विमान आया और उनको मुक्ति मिली। बोल दे प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी के साथ यह स्कंद यहीं पर पूरा होता है। पंचम स्कंद में जो है भरत चरित्र है, पंचम स्कंद जो है स्थिति लीला है, स्थिति वैकुंठ विजय। यदि झांकी बन रही है मिष्टू जी, तो मिष्टू जी थोड़ा सा देख लीजिएगा झांकी में क्या कमी बेसी है, इनको क्या चाहिए। अब बेचारा बूढ़ा भी है, कान से कम भी सुनते हैं, और उतना साधन भी उनके पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत यदि हो जाए। नाम बताइए। मुखराम शर्मा। मुखराम शर्मा जी के तरफ से 55 रुपए का ब्याज पूजन हुआ, 101 रुपए का, 105 रुपए का। मुखराम शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 लड़का दिया, कल भी शायद दिया था, उसका नाम भूल गए। सत्यम ने क्या बताया था, एक बार और नाम बता जाना। 50-50 एक ही लड़का दे के गया, नाम बोला था, हम भूल गए। तो सत्यम और कुछ है, तो दोनों लड़का जो कल दिया था आज भी 50-50 दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। तो आइए पंचम स्थिति लीला है, और कह रहे थे मिष्टू जी आप थोड़ा सा झांकी को देख लीजिएगा, जैसा भी बनाओ जो भी बनाओ, तो आधे घंटे के बाद, आधे घंटे में लेके आइएगा, वहां पर पहुंचेंगे जल्दी से। समय तो बहुत होने चला है, बहुत लोग दूर से आए हैं, कोई बहरवा से आए होंगे, कोई भरना से आए होंगे, कोई कोपड़िया सलखुआ के तो कम ही होंगे, सितुहा वाले तो आइए हैं, और सीट में बैठे बैठे सोच रहे ऐसे बीच से उठेंगे तो अच्छा नहीं। तो आज हम जानबूझ करके देर से शुरू किए, कि देर मतलब ज्यादा तो हुआ नहीं है, बस आधा घंटा में हम इसको संक्षिप्त में लेकर के विराम करते हैं, जब तक झांकी आ जाती है बस आरती कर लेंगे। तो आइए पंचम स्कंद में भरत चरित्र श्रवण करते हैं, इसको स्थिति लीला कहते हैं। मात्र 26 अध्याय इसमें है। स्थिति वैकुंठ विजयता, वैकुंठ विजय का ये लीला है। वैकुंठ बने जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, यानी कुंठा रहित चित्तस्य इति वैकुंठ। जो चित्त कुंठा से रहित है वही वैकुंठ कहलाता है। तो इस प्रकार आइए हमें भी कैसे वैकुंठ मिले। तो हम लोगों ने उत्तानपाद की कथा को सुना। मनु महाराज के जो है 2 पुत्र हुए, 3 बेटी का सुन लिए, 2 बेटे में एक उत्तानपाद हमने सुन लिया। अब प्रियव्रत की कथा इसमें आती है। प्रियव्रत भागवत आत्माराम प्रथम मुने इंद्रियत यमुना कर्म वंदनम पराभव। प्रियव्रत जिनको व्रत बहुत प्रिय है, और अपनी व्रत के बल पर वो क्या किए कि इस 7 दीप की रचना की, और सभी को एक एक बेटे को एक एक दूध दिए। ज्योतिर्मय रथ से 7 दिनों तक 7 दीप 7 सागर का उन्होंने रचना किया। जब प्रियव्रत को वैराग्य आया तो उन्होंने अपने 9 पुत्र को 9 दीप दिया, और उन्हीं के वंश में आगे चल करके अग्निंद्र हुए। अग्निंद्र को जम्बूदीप दिया, जिनकी विवाह पूर्वचित्ती नामक अप्सरा से हुए। उनके भी 9 पुत्र हुए, और 9 खंड का आगे चल करके वह भी जो है राजा हुए।
अजनाब वर्ष जिसको अजनाब खंड जिसको भारतवर्ष हम लोग कहते हैं, उसके अधिपति नाभि हुए। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। उनका कोई बेटा बेटी ही नहीं था, निसंतान थे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो पुत्रेष्टि यज्ञ में साक्षात हरि प्रकट हुए। बोले हरि भगवान की, हरि भगवान की जय। और इस प्रकार से हरि भगवान जब प्रकट हुए तो वह हरि के ही वंश में आगे चल करके उन्हीं के अंश से ऋषभ देव प्रकट हुए। भगवान के ही ये अवतार है और इसी ऋषभ देव से जैन धर्म की परंपरा चली। ऋषभ देव का विवाह जयंती से हुआ और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी भी कम नहीं थे। एक बार इंद्र वर्षा नहीं बरसाया तो ऋषभ देव ने अपने तपोबल से वर्षा बरसाई। तब इंद्र लज्जित हुआ तो लज्जावश क्या करे, तो एक संबंध जोड़ा, अपनी कन्या जयंती का विवाह किससे करवाया, तो ऋषभ देव जी से। 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। उसी भरत जी के नाम से कहते हैं कि आगे चल करके अजनाब वर्ष, जिनको हम लोग आर्यावर्त कहते हैं, ये अजनाब खंड जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। पर इसमें मते नहीं है। कोई कहते हैं जो अभिज्ञान शकुंतलम के भरत जी हुए उनसे ये भारतवर्ष हुआ, कई लोग इससे मानते हैं। तो जो भी हो, भरत से भारत हुआ। तो उन 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। भरत जी भी आगे चल करके इनका विवाह हुआ और इनके 5 पुत्र हुए। और भरत जी अपने सबसे बड़े बेटे सुमति को राज्य दिया। भरत जी का विवाह पंचजनी से हुआ था। 5 पुत्र थे, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। तो भरत जी भी क्या किए, सुमति को राजपाट दे करके अपनी तपस्या के लिए निकल पड़े। नेपाल के ही निकट गंडकी नदी है, जैसे ये कोसी नदी है तो वैसे ही गंडकी नदी है, जानते ही होंगे आप लोग। तो गंडकी नदी के तट पर एक कुटिया बना करके भगवान की भजन करने लगे। भैया समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब बुढ़ापे में कौन घर छोड़े। आज ये कह रहा था, नाम नहीं लेंगे, वो है भी नहीं, तो कह रहा था हम भी बाबा बन जाएंगे, बाबा आपके साथ आश्रम जाएंगे। तो माँ से पूछ रहा है कि माँ हम भी बाबा बन जाए, घर छोड़ दे, साधु बन जाए। अरे बेटा का चीज का कमी है, अब थोड़ा बेटा उठा का शादी दे दो, उसके बाद फिर यही तो भगवान मिल जाएगा। तो देखो जब 60 का उम्र हो जाए तो घर की माया ममता कम करना चाहिए। और उस समय ये प्रवचन दोगे तो अच्छा नहीं लगता है कि गृहस्थ आश्रम, घर में ही भगवान मिल जाएगा। अरे उस समय का नियम है वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब पीठ घर के तरफ और मुंह जिधर सत्संग भजन कीर्तन मंदिर है उसके तरफ। घर से जाना नहीं है कहीं, पर घर के काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है। काम बेटे को सौंप देना, बेटा बहू को सौंप देना है। आकाने की बहू तू जान, तेरा काम जाने, ये लो चाबी, चाहे खाने देना या न देना। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, धन की पोटली तो अपने पास रखना चाहिए, बेटा बेटी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा कष्ट हो जाता है। देखो पोटली दो या ना दो, चाबी दो या ना दो, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। यदि बेटा लायक होगा तो बिना धन के भी आपकी सेवा करेगा, और नालायक होगा तो जितना भी धन बचा के रखिए। खैर हम वो बोलना नहीं चाहते, मुंह से निकल गई, याद आ गई तो क्या करें। तो बेटा ना गोली मार करके या आपकी हत्या करके, चाहे जैसे भी हो वो ले ले। इसलिए ये ज्यादा चक्कर में मत पड़े, बस भगवान की भजन में लग जाए। चाहे बेटा बहू जैसे रखे वैसे रहना है। और यदि भगवान का भजन किए होंगे तो जरूर अच्छी से रखेगी, और ना रखे तो समझना हमारी भजन में, हमारा तप में, हमारा भक्ति में कमी है, हमारे बेटे और पुतोहू में कोई कमी नहीं है। इस भाव से नहीं। भोजन मिल जाए तो द्वादशी, और न मिले तो समझो एकादशी। आज भगवान एकादशी करने के लिए बोले, और एकदम गलती मत दो कि मेरी पतहू अच्छी नहीं है, मेरी बेटा अच्छा नहीं है, और ज्यादा क्या करने दे दो और कहो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसको वानप्रस्थ कहते हैं। नहीं तो 60 के बाद क्या बोलते हैं, 61, 62, 60 माने मूर्ख।
यानी यदि अभी भी आप अपनी तिजोरी की चाबी पतहू को नहीं देते हैं, अब पतहू लोग मत कहना अब चाबी दो, बाबा कह दिए। अब ऐसा जबरदस्ती भी मत कर लेना, पर लेना है तो प्रेम से, प्रेम होगा तो सब आप ही का है। माँ पिताजी सास पतहू किसके लिए कर रहे, सास किसके लिए, तो पतहू के लिए तो कर रही है, तो सब आप ही का है। तो पर सास को चाहिए, ससुर को चाहिए, पिता को चाहिए कि वह अब जंगल की तरफ देखना शुरू करे, जाए ना भी तो बात बात में बेटा के काम में टांग ना अड़ाए। समझ में आ रहा है भैया? सास अब पतहू जो करे सो करे, अपना भजन कीर्तन में लग जाओ, कथा में आ जाओ, चाहे कथा 10 बजे रात तक चले तो चले, जल्दी जाना है, भूख तो नहीं लगा, और जिनको भूख लगा जा सकते है ना, इधर दूर से जो आए होंगे वो तो बोलते होंगे पर चलो संक्षिप्त में अब सुन लो, ज्यादा हम बढ़ाते नहीं है। कहने का तात्पर्य कह क्या रहे थे कि भरत जी अब जंगल की तरफ गए, मतलब अब घर के काम काज की जिम्मेदारी निभा दो, यही शास्त्र का सार है। कहते योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अपनी वृत्तियों को, अपनी प्रवृत्तियों को कम करो और अपने निवृत्ति मार्ग को अपनाओ, कम से कम हटाते जाओ जिम्मेदारी अब ज्यादा मत लो। बहुत जिम्मेदारी ले लिया, बहुत हाय हाय कर लिया, बहुत कुछ बना लिया, अब जाने बेटा जाने बहू, जितना बोले उतना कर दो, बाद बाकी नई जिम्मेदारी मत लो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये बात कहा है, सर्वारंभ परित्याग यो मत भक्ता समे प्रिय, जो सभी आरंभों का त्यागी है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। शुभ शुभ परित्यागी यो मत भक्ता समे प्रिय, जो शुभ और अशुभ का त्यागी। इसलिए ज्यादा हाय हाय मत करो, अब हाय हाय बेटा पुतहू को करने दो, और अपना तो हाय हाय ना करके वाह वाह करो, बस वाह वाह रे मौज फकीरा दी, घर में रह करके ही फकीर बन जाओ। तो भरत जी गए गंडकी नदी पर, भगवान का ध्यान करने लगे। पर एक दिन क्या हुआ, एक हिरनी शावक जो गर्भवती थी, शेर की दहाड़ सुन करके छलांग लगाई तो क्या हुआ, वो पत्थर पर जा गिरी, उसके प्राण पखेरु हो गया, उड़ गया। पर वो गर्भवती थी तो उसका प्रसव भी बच्चे का जल में हुआ। तो वह हिरण शावक पर नजर पड़ा, किसका, भरत जी का। भरत जी उसको उठा करके घर लेकर के, माने आश्रम लेकर के आ गए कुटिया पर। अब उसकी लालन पालन करने लगे। देखो जीव सेवा तो करना चाहिए। बंगाल में एक युक्ति बहुत प्रचलित है और सब जगह है, बंगला में उसको कहते हैं जीव सेवा ही ईश्वर सेवा, यानी वहां ऐसे कहते हैं जीव सेवा ही शिव सेवा, माने जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। यानी आप किसी जीव पर दया करते हो, उपकार करते हो, यानी आप शिव पर ही दया कर रहे हो, शिव की ही पूजा कर रहे हो, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। तो जीव की सेवा तो शिव की सेवा है, पर सेवा करते करते उसमें अटैच भी नहीं हो जाना, यानी सेवा कर दिए और उसको हम याद भी न रखें, यानी नेकी कर दरिया में डाल। किसी पर उपकार किए तो हम भूल गए, किसको उधार दिए थे, कितना दिए थे, वो लौटाए या न लौटाए, और देने वक्त यही जान करके दीजिए कि शायद ये पैसा आ भी नहीं सकता, तभी तो शांति रहेगी, और नहीं तो बस तगादा करते करते मरने के बाद भी करिए। हमने इस छोटी जीवन में भी देखा, एक का दादाजी मर गया, और मर गया तो हम भी वहां थे। अब एक बार भूत बन के आया, हम भूत प्रेत को मानते नहीं, फिर भी प्रेत के रूप में आया, और जब आया तो उसको कहने लगा, अरे फलाना, मैंने उसका नाम लेकर के, अरे उसके पास हम 60 रुपया पाएंगे। और उस समय बच्चे थे, हाफ पैंट पहन कर, यानी समझिए 40, उस समय 60 रुपये का कीमत था, 600 के बराबर 100, अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो उतना। अरे उसके पास 60 रुपया पाएंगे, जाके अभी पूछ, अभी बुला के ला। और सचमुच देखे उससे पूछा कि मेरे दादाजी आपको 60 रुपया दिया था? तो कहा हाँ पाता। अरे ये तुमको कैसे पता? कहा दादाजी आए हैं, जल्दी चले, तुम्हारा दादाजी तो मर गए। कहा मरे नहीं है, आ गए हैं लौट के, चलिए जल्दी से। और तो देखा किसी के शरीर पर है, तो उसके सामने कब बोला, हाँ हम 60 रुपया लिए हैं, तब जाकर के गए, हम दे देंगे, आप जाइए शांति से। अब पता नहीं कितना सत्य कितना झूठ जो भी हो, पर ये मैंने देखा था। अब 60 रुपया वो बेचारा दे दिया, नहीं तो देता भी नहीं। तो नहीं तो कहने का मतलब है ये उधार के चक्कर में कहीं भूत बन करके ना आना पड़ जाए, ऐसा भी ना हो जाए, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण भज नारायण मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज गोविंदम भज आप बोल के के हिसाब से गाइए गोविंदम मूढ़मते ओ भज नारायण भज नारायण नारायण भज मूढ़मते भज नारायण भज नारायण भज नारायण मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते रे मूढ़ मन गोविंद का भजन कर। मूढ़ किसको कहता है पता है? एक होता मूर्ख एक होता मूढ़। मूढ़ मतलब जो जानबूझ करके गलती करे, जानता है ये गलत है फिर भी करता है, उसको मूढ़ कहता है। और मूर्ख मतलब जो जानता नहीं है, अनजाने में गलती करता है। तो अनजाने में गलती तो क्षम्य है, पर जानबूझ करके गलती करे तो वो क्षमा नहीं योग्य है। सब जानता है क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, आदि आदि सब कुछ हम भी बोलते हैं, पर जब बारी आती है प्रैक्टिकल की तो भूल जाते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, रे मूढ़ मन गोविंद को भज, और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगी। भरत जी क्या हुआ? बस गलती यही हो गई कि हिरण के शावक के मोह में फंस गया, और ध्यान करे तो हिरण शावक का ही। अब जब शरीर छूट रहा था उस समय हिरण का ही याद आ गया, कैसा होगा, किस तरह से होगा, अरे ठीक से होगा कि नहीं। तो क्या हुआ? अंतर्यामति सागति। हिरण के बारे में सोचते सोचते शरीर छूटा, तो वन में जाकर के कुटिया में रह करके भी उनको सदगति नहीं मिली। लास्ट में हिरण में ही जन्म लेना पड़ा। अब हिरण में जन्म लिया क्योंकि हिरण का ध्यान किया। जैसे कोई फोटो खिंचाने जाए सलखुआ या और कहीं कोपड़िया, अब पहले तो अब तो पक्की हो गया, पहले तो ये धूला भरा था, और गर्मी का दिन था, फोटो खिंचाने के लिए सज सवड़ करके घर से निकला एक महिला, और जब वो निकली तो स्टूडियो पहुंची, और पहुंच करके सलखुआ में कहने मेरा फोटो खींचो बढ़िया से। तो फोटोग्राफर ने कहा थोड़ा सज लो सवर लो, अरे चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, चेहरा बिगड़, हम तो अभी अभी घर से बड़ा सज सवर के आए हैं, मेरा फोटो खींचो। जब फोटो खींचा तो एकदम बिखरा हुआ भूतनी जैसा फोटो है। तो कहा अरे मेरा ऐसे थोड़ी सजे थे, हम तो बहुत बढ़िया सजे थे, एक को पैसा नहीं दबा थोड़ा, हमार फोटो ठीक नहीं है, और पूरा लड़ने लगी।
अब जब लड़ने लगी तो कहा हम तो पहले ही कहे कि अंतिम समय में थोड़ा सज लो, संवर लो, और अंतिम समय में जैसा रहेगा चेहरा वैसा ही ना फोटो आएगा। अब पहले कितना भजन किए, कितना कीर्तन किए, कितना कथा सुने, उसका उतना मतलब नहीं है जितना अंत समय में अपने मति को सुधार के रखे। और यदि बिगड़ा भी है तो उस समय सुधार लिए तो फोटो बड़ा बढ़िया है, पर अंत समय में सुधारना बड़ा मुश्किल है। घर में तो आप सुधार सकते हैं, और स्टूडियो में कैसे सुधारिएगा, क्योंकि वहां पर सब सामान तो मिलेगा नहीं। इसलिए अंत समय में हमारी मति अच्छी बनी रहे तो गति भी अच्छी होगी मैया। इसलिए अभी से भजन कीर्तन में ज्यादा मन लगाओ। और कौन क्या किया इसमें ज्यादा आप चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आजकल जब तक निंदा चुगली कोई दोपहर में किसी के घर पे जाके न कर ले तब तक खाना हजम नहीं होती। ऐसा है ना, तो कोई निंदा करने आए ना तो समझ लेना तुम्हारा भी निंदा वहां जाता होगा, तुम्हारा भी चुगली वो किसी के बात करता होगा। उसका काम ही है इधर का उधर, उधर का इधर, तेरी मेरी करना। इसलिए हरि नाम की प्याला को पीते रहिए और भजन में मन को लगाते रहिए। जो जैसा करता है करने दीजिए। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी हिरण्यवेश में आए पर पूर्व जन्म का याद था, बिल्कुल सूखे पत्ते खा करके जीवन यापन करने लगे। तो आगे चल करके अंगिरा गोत्र में वह पुनः ब्राह्मण के कुल में, उत्तम कुल में जन्म लिए। जब जन्म लिए तो पिछली बात उनको याद था कि एक गलती के चक्कर में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिए तो हमको नौकरी नहीं मिली। हम परीक्षा में बहुत तैयारी करके बस एक जगह चुप कर गए, एक जगह थोड़ी सी गलती कर गए जिसके कारण। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बात भूल गया। जैसे कोई भजन कीर्तन करे और अंतिम समय में वो पशु की योनि में भी चल जाए, तो ये भक्ति, ये जो भजन आप सुन रहे हैं, ये बेकार नहीं जाता है, भले आप फेल हो जाए। जैसे आप कई गायों को अभी भी देखा, एक रमन महर्षि के आश्रम में गाय आती थी और आकर के सत्संग बैठ के सुनती थी, और फिर जब सत्संग खत्म हो जाए वो गौ माता चली जाती थी। तो ये क्या है, वो पूर्व जन्म में जरूर कोई भक्त रही होगी और उससे कुछ गलती हो गया होगा जिसके कारण उसको दूसरा योनि मिला, पर उस योनि में पहले का पढ़ाई सब याद था। भले थोड़े नंबर से फेल हो गया पर पहला सब पढ़ाई थोड़ी बेकार चला जाता। तो भरत जी को सब याद था, इस जीवन में बड़ा सावधानी से काम करने लगा। घर गृहस्थी के काम में नहीं फंसा। वो जाता था रखवाली करने तो बोलता था राम की चिड़िया राम की खेत, अच्छा को चिड़िया बरबर पेट। भौजाई सब गुस्सा आ जाता था। 9 भाई थे, 9 भाई में ये छोटे थे, कहा काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, एक भी काम ठीक से नहीं करता है, और इतना ही है तो जा घर से बाहर निकल जा। भाई ने कहा और एक आध बार देख लेते। तो बोला जा खेत में पानी बह रहा है तो जहाँ गड्ढा है थोड़ा ऊंचा कर देना। तो जहाँ गड्ढा होता था और गड्ढा कर देता था, और जहाँ ऊंचा होता था और ऊंचा। जे ठीक से काम करवे नहीं करेंगे तो घर में, उसको तो ऐसे भी जाना था, भागे नहीं, घर से निकाल दिए। तो जिनको जिनको घर से जाना हो ना तो भागना नहीं, घर में उल्टा पुल्टा काम करो, अपने निकाल दिए जाओ। बस कच्चा पक्का रोटी बनाओ, ठंडा ठंडा रोटी बनाओ, गरम गरम पति को या किसी को और को मत खिलाओ, अपने घर से निकाल देगा, इसके लिए चिंता मत करो। हम घर से भाग जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं, काम मन लायक मत करो, अपने निकाल दिए। तो भरत जी को निकाल दिया। बोला भले अच्छा हुआ। अब विचरण करने लगे। संयोग से क्या हुआ, कोलभील का जो भी था, कोलभील का वो पुत्र चाहता था। आज भी कई लोग पुत्र चाहते हैं, इसके लिए न जाने क्या क्या करते हैं। तो वो पुत्र के बदले में नर बलि देना था। एक को पकड़ के लाया, भाग गया, तो सेवकों से कहा पकड़ के लाओ, नहीं तो तुम्हारा ही बलि देंगे किसी को। अब क्या करे, सब गया तो जब भरत जी मिल गए, पकड़ के लाया, माँ काली के आगे यूप में बांधा, और बांधा तो हाथ में खड़ग ले लिया, और जैसे बलि उसका देने जाता कि माँ काली पत्थर में से फटी और निकली साक्षात। बोल दे कालिका मैया की जय, कालिका मैया की जय। और निकली, वहां से विकट शब्द हुआ और निकल करके वो तो जो बलि देने जा रहा था घबरा गया, उसके हाथ से वो खड़ग छीना और छीन करके उसी का सर धड़ से रख दिया और कर करके गेंद की भांति खेलने लगा। सब तो डर के मारे भाग गया। माँ ने कहा अरे मेरे लायक बेटे को कोई नालायक बेटा मारेगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से
मान लीजिए कि एक माँ का कई बेटा है, पर कोई लायक बेटे को नालायक बेटा परेशान करे, माँ कैसे देख सकती है? माँ प्रकट हुई। जड़ भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जड़ भरत जी फिर आगे चले, उनको तो जीने मरने का कोई परवाह ही नहीं था, न जीने की इच्छा न मरने का परवाह, बस इस तरह से आगे बढ़े। राजा रहुगण मिला, राजा रहुगण को भावाटवी का उपदेश दिए और वही राजा रहुगण शांति मुक्ति भक्ति को प्राप्त किए, यानी मुक्त हो गए। वो जा रहे थे कपिल आश्रम, रास्ते में मिल गए। राजा रहुगण कौन थे? यही हिरण थे। संतों की संगति के आने के कारण हिरण को राजा की योनि मिली और फिर दोनों का मिलन हुआ, दोनों का सत्संग हुआ और दोनों जो है भगवत प्राप्ति कर लिए। इस प्रकार से भरत जी का चरित्र यहीं पर विराम। बोल प्रेम से भरत जी महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। झांकी बन गई है तो भाई, झांकी बन गई हो तो आ जाए। आगे भरतवंशी राजाओं का वृत्तांत है और 7 लोग भू भुवा स्व जना तपा पाताल, और उसमें भी 27 प्रकार 99,000 वर्ष नीचे जो 28 प्रकार का नरक है, उसका वर्णन सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को करने लगे कि कौन क्या गलती करता है तो कौन सा नरक भोगना पड़ता है। महाराज नरक क्या होगा हमको तो नहीं पता, पर यह है कि जो गलती करता है तो उसको वो टेंशन उठाना पड़ता है। टेंशन माने 10 सूरज की गर्मी, उतनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो किस गलती का कितना बड़ा टेंशन, कितना बड़ा परेशानी, वही नरक है। यानी हमारे अंदर यदि परेशानी आए, दुख आए, घबराहट आए, तो समझो ये नरक नहीं तो और क्या है। इसलिए स्वर्ग भी यहाँ है और नरक भी यहाँ है। अच्छा काम करते हैं तो स्वर्ग का सुख और बुरा काम करते हैं तो नरक का। और ऐसा मत सोचिएगा मैया कि आप बुरा करके कुछ अच्छा कर लोगे तो बुराई मिट जाएगा, ऐसा नहीं। राजा नृग की कथा है कि वहां पर कहेंगे आप अच्छा किए तो अच्छा का फल मिलेगा, बुरा किए तो बुरा का भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बुराई करके फिर हम अच्छाई करेंगे तो -+=0 होगा। यहाँ वो फॉर्मूला काम नहीं करती है। आप कुछ गलत किए तो उसका भी फल मिलेगा और कुछ अच्छा करेंगे तो उसका भी मिलेगा। बुराई करके बुरा ही मिलेगा। एक चाचा अपने भतीजे को समझा रहा था, बुरा काम का बुरा नतीजा, सुन मेरे चाचा बोल भतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। तो इस प्रकार जो है जब भरत जी के बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को जब 99,000 वर्ष नीचे 28 प्रकार की नरक का वर्णन कर रहे थे कि संयमनी पुरी, आगे तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, बैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशाल, इस प्रकार से कर रहे थे। तो कहा इससे बचने का कोई तो उपाय होगा? कहाँ है, क्या उपाय है? तो 99,000 वर्ष नीचे जो ये नरक है इसको भोगना पड़ता। कहा इससे बचने का कोई तो उपाय होगा? कहा बस एक ही उपाय है, वो राम नाम का उपाय है। तो जो राम नाम के साधन से अपने पाप को धो सके, और वो भी प्रारंभ में, तभी जा करके कुछ हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कोना संगति पाई न साई, असहन नीच मति चतुराई, राम सिया राम जय। इस प्रकार से आगे 6ठे स्कंद में अजामिल का प्रसंग है। कल इसको थोड़ा हम विस्तार से लेंगे। आज आइए 7वें स्कंद के प्रहलाद चरित्र का हम सब श्रवण करते हैं। प्रहलाद चरित्र को हम लोग उति लीला कहते हैं। 15 अध्याय है 7वें स्कंद में। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, समप्रियासु हृदयम् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रियार्थे गतं दैत्यानां दिदो यथा। हे प्रभु, हे महाराज, ये बताइए भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? परीक्षित जी महाराज ने जब कहा कि भगवान पक्षपात करते, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा पक्षपात कहाँ करते हैं? कहा नहीं, जब देखो देवताओं का पक्ष लेते हैं, देवता दैत्यों को मारते रहते हैं। कहा ऐसा नहीं करते। अरे दैत्य कुल में तो प्रहलाद भी उत्पन्न हुआ था, और दैत्य कुल में जब प्रहलाद उत्पन्न लिया
तो उसी दैत्य कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद को भगवान ने तो ध्रुव से अधिक भी प्यार दुलार के साथ उनको तारा, अरे उनको परम पद की प्राप्ति कराई। तब जाकर के परीक्षित जी कहने लगे तो इसको आप विस्तार से सुनाइए, अरे दैत्य कुल पर भी भगवान ने कृपा कैसे बरसाया। तब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ब्रह्मण्यम शील संपन्नम सत्य संगयोचितेन्द्रिय अध्ययनम राम कुंभसितम नवनीतम इति सुतम षण्णामर्कसुतौ तस्य दैत्यराजन गिरन्तिके एकदा सुराटपुत्रे पांडवं भद्रचयं वत्स। क्या हुआ कि